शाम को फिर उन्हें टाइम लगा तब पूरे सो गई। ठीक है, कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ? अच्छा, चलो बढ़िया है, चूना उनको ही लगा। कुछ नहीं, ठीक ठीक, कुछ नहीं, वही बोल रहे थे, बोले इतना लेट किया उनका से। ठीक है, चलो ठीक है, मैं फोन करता हूँ ना, फोन करता हूँ। हाँ, हाल करवा, हाल करवा। हेलो, हेलो, चेक माइक बंद है। युवराज, बोलो सर। दो ही तीन लोग आए। पता नहीं सर, मैं भी नहीं आया था 2 दिन। क्या हुआ? मैं भी नहीं आया था 2 दिन से सर। तो लेक्चर ही नहीं भरा 2 दिन से? नहीं सर। क्यों? सर ये ना 9 बजे का बोलते थे और 7 बजे भेज देते थे स्कूल लिए। अरे तो 5-10 मिनट पहले तो भेजते होंगे ना, 5 की तुरंत चालू कर देते हैं युवराज। नहीं सर, ऐसा पता है कैसे 9 7 बजे कौन लेक्चर बजे लेता है? 7 बजे कौन लेक्चर लेता है? आवाज नहीं आ रही आपकी। 7 बजे कौन लेक्चर लेता है? ऐसा बोल रहा हूँ, 7 बजे कौन लेक्चर लेता है? ले, आ गए सब लोग? माइक चालू करो तो। यस सर। हाँ चलो, माइक चालू करो तो। हाँ, सब लोग माइक चालू कर देना। जो जो है मैं नाम बोलूंगा, युवराज, आनंद, आई, श्रावस्ती, कृष्णा, गजेंद्र और आन, बराबर ना? माइक चालू कर दो बेटा सब। हाँ सर। हाँ, क्या चल रहा था अभी तक अपना? क्या चला था लास्ट टाइम अपने ने संडे को, क्या चलाया था? बोलो तो, मैं जिसको पूछूं वो जवाब देगा। चलो, आनंद,
हाँ सर, आनंद, हाँ क्या लास्ट टाइम चला? अपने हाँ, वो 3 वो चढ़ाए थे, सब्सिडेंस, कोलोडियन। तो उसमें मैंने कुछ और वो काम दिया था तुमको, मैंने काम दिया था याद है? हाँ सर, वो ढूंढने ढूंढने का था। क्या ढूंढने का था? ये दिया था ना सामने जो आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है, हाँ ट्रू कोलेडियल एंड हाँ हाँ सस्पेंशन। वर्क क्या दिया हाँ था सर, 2 मैंने? मिल गए थे। 2 मिल गए थे, तीनों मिलने चाहिए ना, बुक्स में तो है पूरे के पूरे, तो लेकिन अलग तीसरा से नहीं पढ़ो। है, ढूंढा तीसरा नहीं है? नहीं है। सर तीसरा कौन सर तीसरा नहीं है ट्रू। इसकी बुक से। कौन सा तो मिल गए मिला? थे। कौन सा मिला? कोलेडियल और सस्पेंशन मिला? हाँ, ट्रू नहीं हाँ मिला। सर, ट्रू अच्छा, नहीं मिला। आप लोगों ने कुछ किया? आप लोगों ने कुछ किया? हेलो, माइक चालू रखो प्लीज, माइक चालू रखो। Yes, sir. आप लोगों ने कुछ किया ऐसा बोल रहा हूँ। यार जवाब क्यों सर नहीं देते लिखा हो? था, क्या लिखा था? यही पॉइंट्स, पॉइंट्स किए ना सब लोगों ने? ये दोनों थे। सभी लोगों ने किए हाँ ना? गजेंद्र, यस सर। गजेंद्र, यस सर, यस सर, गजेंद्र, यस सर। उसका नेट का प्रॉब्लम हो रहा है सर। नेट तो है चालू इधर। हम्म? अच्छा चलो ठीक है, जाने दो। अपने आगे बढ़ते हैं। देखो इधर डेस्कटॉप दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे आते हैं, कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन अपने देख सकते हैं। अब माइक बंद कर दो, ठीक है? जिनके घर के आवाज आ रही हो माइक बंद कर दे, बाकी को चालू रखना तो कर सकते हैं, वहां से आवाज नहीं आए उसका ध्यान रखना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलम्स में अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, डिस्पर्सल मींस सॉल्यूट, सामने डिस्पर्शन मीडियम मींस सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूट और सॉरी सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सामने उससे जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसका टाइप क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, उसको अपने को फोकस करना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इसको ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज में इसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे अपने यहाँ पर देख सकते हैं, हाईलाइट करता हूं मैं, जैसे अपने पास है लिक्विड, बराबर, सॉल्यूट क्या है? लिक्विड, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है? गैस। 2 मिनट माइक चालू करो तो आप सब लोग चालू करो। मैंने लास्ट टाइम आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की डिफाइन बताई थी, याद है गजेंद्र? हाँ ठीक है, तो कृष्णा सॉल्यूट की डिफाइन बोलो तो। हाँ सर, हाँ, सॉल्यूट की डिफाइन बोलो तो फटाफट। सर सॉलिड की डिफाइन सॉलिड नहीं नहीं बोल रहा हूँ, मालूम। सॉलिड नहीं बोल रहा हूँ, सॉल्यूट बोल रहा हूँ, सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट। सर नहीं मालूम। क्यों? सर मेरे पास बुक नहीं है ना, इसके लिए। अच्छा, बुक नहीं है, बुक नहीं है, ये तो तकलीफ वाली बात है ना। ठीक है ठीक है, तो बुक्स तो लेनी पड़ेगी ना, आप फिर पढ़ते क्या हो यार पूरे दिन? नहीं सर, बुक लेने गया था, वो बोलते हैं अभी कल 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 देते नहीं है फिर। देते नहीं है? कहाँ जाते हो लेने बुक्स? हम्म, है? लक्ष्मी स्टोर पर। लक्ष्मी स्टोर? लक्ष्मी स्टोर पर। तो भी वो भी नहीं देता है? हम्म, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो दूसरा कोई जवाब, आनंद जवाब देगा, आंसर बोलते देगा हैं आनंद। आनंद, आनंद यस सर। बोलो बेटा, सॉल्यूट क्या होता है? मेरा नहीं मालूम। वेरी गुड। सॉल्वेंट?
ऐसे तो कैसे चलेगा यार, ये तो टाइम पास कर रहे हैं फिर तो अपने। अंकित, अंकित, यस सर। हाँ बेटा, डिफाइन बोल दो दोनों में से कोई एक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नहीं पता सर। अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं आनंद? आनंद, रिस्पॉन्स तो चाहिए Yes, आप sir. लोग का। वन मिनट। हेलो हेलो हेलो, बोलना मत, फोन करके बोलते क्यों नहीं है पता नहीं। हेलो, मैं आपको डेस्कटॉप पे डिफाइन दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख के लर्न करके मुझे अभी सबके सब आंसर दो, बराबर? हेलो, कौन? हाँ सर। कौन लेक्चर चालू है? हाँ, हेलो, आप लोग को लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया हाँ, था, सर। बताया था, पॉइंट्स देख लो एक बार। सोल्यूट क्या होता है, जो मिनिमम हो और डिसोल्व हो जाता है वो सोल्यूट, सामने देख सकते हैं, इससे शुगर है, बराबर। और सॉल्वेंट वाटर है, इसका पूरा मिक्सअप जो होगा वो सामने सॉल्यूशन होगा। अच्छा चलो इसके बाद वाला पॉइंट्स को देखो। एक मिनट, एक बाकी रह गया है, ऊपर जाते हैं। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, इसकी डिफाइन की थी सब लोगों ने। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस विथ एग्जांपल। बोलो गजेंद्र। गजेंद्र, define homogeneous mixture. Yes, sir. Define homogeneous mixture. It has no visible boundaries of separation between the various constituents. ओके चलो जाने दो, अब आगे चलाते हैं। अब आप लोग को एक बार रिफर करके रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के पॉइंट्स हो चुके हैं और आगे हमको कहाँ जाना है, क्योंकि इस तरह से मिक्सअप हो जाएगा, अपना टाइम खाली वेस्ट होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, इधर अपने पॉइंट्स पर आते हैं फिर से। तो हमारा जो पॉइंट था वो इस तरह है सामने। अगर सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो हम वो टाइप कैसा मिलेगा, एरोसोल मिलेगा। टाइप कैसा मिलेगा, एरोसोल। इसका एग्जांपल अपने देख सकते हैं, जैसे फॉग है, क्लाउड है, इट्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स है। अगर सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड में, सॉल्वेंट कैसा है, गैस, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एज एरोसोल, और एग्जांपल उसके बात कर सकते हैं फॉग, क्लाउड्स, इट्सेट्रा। सेकंड पॉइंट पर अपने देखते हैं, सेकंड पर जैसे यहाँ पे सॉलिड एंड गैस। अगर सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड हो, ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट कैसा हो, गैस हो, तो सॉलिड विथ गैस क्या बनेगा, एज ए एरोसोल। बट वो एरोसोल कैसा होगा, थोड़ा डार्क होगा, मींस स्मोक। कैसा होगा, स्मोक, जिससे धुआं जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इसी तरह। अब आगे थर्ड में, गैस एंड लिक्विड्स। अगर सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो उसका टाइप कैसा मिलेगा, फोम। टाइप कैसा मिलेगा, फोम। जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम आपने देखी होगी, बराबर, शेव करते किस कई लोगों को कि वो हल्का सा ट्यूब लेते हैं और उसको पूरी तरह फैला देते हैं। ठीक है, तो शेविंग क्रीम क्या हो जाती है, फुल टू डिटेल्ड हो जाती है, फैल जाती है पूरी तरह। ठीक है, अगर इसी तरह बात करें सॉल्यूट में, सॉल्यूट की बात करते हैं, अगर लिक्विड भी सॉल्यूट हो, और भाई माइक बंद कर दो, अगर लिक्विड सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट भी हमारा क्या हो,
अगर सोल्यूट लिक्विड हो और सॉलिड कैसा हो, लिक्विड हो, ठीक है, तो टाइप कैसा मिलेगा, इमल्शन टाइप मिलेगा। कैसा मिलेगा, इमल्शन, ठीक है। और जिसे इसका एग्जांपल लेना हो तो अपने देख सकते हैं मिल्क बराबर, फेस क्रीम बराबर, और इसके बाद जो अपने देख सकते हैं इमल्शन पेंट, जो दीवारों पर करते हैं ना, इमल्शन, सॉरी, जो दरवाजों पर करते हैं, ठीक है, इमल्शन पेंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में अपने देखते हैं अगर सॉलिड, सॉलिड के साथ सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में क्या हो, सॉलिड, तो मिलेगा मेजर ऑफ सोल, जैसे मड जिसको बोलते हैं कीचड़, ठीक है, एंड हाइजीन। ओके, अगर सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड तो हमको टाइप मिलेगा कैसा, फॉर्म, ठीक है, जैसे रबर, स्पंज एक्सेट्रा। और अगर सॉल्यूट लिक्विड में मिलता हो और सॉलिड सॉल्वेंट हो तो कैसा, जेल मिलेगा, जैसे जेली, चीज एक्सेट्रा। एंड लास्ट, अगर मिक्सअप दोनों सॉलिड हो बराबर, दोनों कैसा हो, सॉलिड, तो सॉलिड सोल मिलेगा, जैसे कलर्ड, गेमस्टोन्स, ग्लास मींस मिल्की कलर्ड ग्लास एक्सेट्रा। ये सब हमको कैसे मिलेंगे, सॉलिड सॉलिड्स मिलेंगे। सर आवाज ठीक नहीं है? आ रही सर। आवाज क्यों नहीं आ रही, यहाँ तो चालू है, आवाज क्यों नहीं आई? टावर का प्रॉब्लम है क्या तुम्हारा? सर कट कट की आवाज आ रही है। मुझे लगता है टावर का प्रॉब्लम। अब आ रहा है आवाज? हेलो, हाँ सर आ रही है। आ रही है ना? आ रहा है सर। चलो ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, गैस इन गैस इज नॉट अ कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर हम गैस की बात करें कि गैस आपस में गैस से प्रोसीजर करता है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिक्सचर। अब इसी तरह कुछ कॉन्सेंट्रेशन होते हैं सॉल्यूशन में, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके अलग अलग दो टाइप्स में इसके फॉर्मूला के साथ इसका यूज करना है। और आगे कभी भी मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम आपको परसेंटेज निकालना हो, जिस तरह के फॉर्मूला का यूज करके उसको सोल्व कर सकते हैं। पीछे आपको एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे जो आपको इस फॉर्मूला द्वारा सोल्व करना होगा। आगे क्वेश्चन भी आएंगे, अभी अपने खाली फॉर्मूला देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, मास बाय मास अगर आपको परसेंटेज निकालने हैं तो उसके अंदर अपने को क्या चाहिए होगा, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई ऑफ 100। किसके लिए, मास बाय मास परसेंटेज निकालना हो तब। और मास बाय वॉल्यूम अगर परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई ऑफ 100। तो इस फॉर्मूला को आप लोग को नोटिस कर लेना है, ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने को आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब अपने मेन बात चैप्टर की जो है सेपरेशन की बराबर, तो उसके अब मेथड्स अपने को सीख रही है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स, जिसमें सबसे पहले अपने देखना है इवेपोरेशन। कौन सा, इवेपोरेशन। तो अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, जिसका बेसिक प्रिंसिपल लिखा हुआ है इवेपोरेशन में। तो इवेपोरेशन तो हम नॉर्मली जानते ही हैं, इवेपोरेशन मींस क्या होता है, ठीक है, उसी को डिटेल में लेते हैं। Basic principle, out of the two component of a mixture one can evaporate, that too has less boiling point। मीन्स अगर दो आपस में मिक्सचर है और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो आसानी से वो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर या उस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, आराम से वो वेपर में चेंज होकर उड़ जाता है। एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला पड़ा रहता है। तो एग्जांपल अपने बात कर सकते हैं मिक्सर ऑफ डाई। हायर बॉइलिंग पॉइंट में अगर डाई को हम हीट करते हैं तो उसका वाटर क्या होता है, उड़ जाता है, और बचा हुआ जो पदार्थ होता है, जो वस्तु बची हुई होती है, वो क्या होती है, ड्राई डाई। आउट ऑफ वाटर एंड डाई, वाटर इवेपोरेट बट डाई इज लेफ्ट बिहाइंड इन अ बैटरी बेस। जो यहाँ पे अपने देख सकते हैं डेस्कटॉप पे कि यहाँ पे क्या किया है, एक बीकर लिया हुआ है बराबर, और अंदर बैटरी डिश ली है। नॉर्मली ये बैटरी डिश एक्चुअल में ये है और लोगों ने यहाँ लिख दिया है, तो बैटरी डिश ये है।
अब इसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में क्या लिया हुआ है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे क्या लिया हुआ है, डाई, मतलब कि स्याही होती है ना, स्याही बोलते हैं जो स्याही क्या बोलते हैं उसको, इंक, ठीक है, इंक लो ये लिक्विड फॉर्म में, और उसके साथ थोड़ा वाटर मिक्सर करके या लिक्विड फॉर्म में डायरेक्टली इसको लिया हुआ है, और उसको जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वो उसको हिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेपर बन के वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, और बची हुई वस्तु क्या होती है, डाई होती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इवेपोरेशन या इवेपोरेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन देखते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, when mixture is rotated very fast, then denser particles are forced at the bottom and lighter particles stay above. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो लाइटली मिक्सचर में जो लाइटली पार्ट्स वाली वस्तुएं होती है जिनका वेट कम होता है, वो आसानी से क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। इस तरह के पार्टिकल्स, जिससे यहाँ पॉइंट्स क्या लिखा है बेसिक प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन में, व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, अगर हम इस तरह किसी मिक्सचर को फास्टली, कोई मिक्सचर है दो अलग अलग और आपस में वो मिक्स है, और अगर एक का वेट लाइट है और एक नॉर्मली वेट में थोड़ा सा प्लस है, तो दोनों को क्या फास्टली हम रोटेट करते हैं, तो लाइट वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एकदम ऊपर आ जाएंगे। तो हम ऊपर वाली वस्तु को अलग करके दोनों के मिक्सर को अलग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो व्हेन मिक्सर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, देन denser particles are forced at the bottom and lighter particles stay above। जिससे यहाँ पे एक सैंपल अपने देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि भाई वाटर पे आप ऑयल डाल दो नॉर्मली, तो वो अलग ही तैरता रहता है ना। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, कैन यू थिंक व्हाट इज टर्न एंड डबल टर्न मिल्क। एप्लीकेशन में आपने देख सकते हैं, यूज्ड इन, इसका यूज कहाँ पर होता है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड यूरिन टेस्ट में भी इस तरह के सैंपल्स यूज में आते हैं। यूज्ड इन द डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। डेयरी में और घरों पर भी बटर को निकालने के लिए, घरों पे देखा होगा आपने मम्मी को बटर निकालते हुए, और छाछ होती है ना उसमें से, बराबर, उसको अच्छी तरह घुमा कर वो निकालते हैं ऊपर की तरफ से। एंड नंबर 3, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन ड्रायर्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लॉथ। और वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो हुए, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेकेंड इवेपोरेशन, ये दो पॉइंट्स अपने अभी हुए, ठीक है। अब इसके बाद अपने आते हैं आगे नंबर 3, डिफरेंशियल इंटरेक्शन। कौन सा है, डिफरेंशियल इंटरेक्शन। डिफरेंशियल इंटरेक्शन में क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। Two immiscible liquids can be easily separated by putting in a differential interaction funnel or separating funnel। मीन्स इसमें एक फनल होती है, उसमें अलग अलग टाइप के लिक्विड्स होते हैं, तो जिस तरह जिसका वेट नॉर्मली होगा उसके हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। दूसरा इसको बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे सैंपल लिया हुआ है, water from oil can be separated by first opening the stopcock till water is removed in one beaker, then afterwards oil can be collected in a separate beaker। तो इस तरह की एक सेपरेट बीकर होती है नॉर्मली, जिसमें सबसे पहले वाटर लिया है, फिर केरोसिन ऑयल लिया है, बराबर। तो इसमें क्या है, ये दोनों की जो डेंसिटी है वो डिफरेंटली होती है, वाटर एंड केरोसिन, जिससे वो क्या होगी, मिक्स नहीं होगी, और वाटर पर इस तरह केरोसिन ऑयल क्या होगा, टिका रहेगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों को अलग करना है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्क ओपन करके वाटर को निकाल लेंगे, तो जो बचा होगा वो क्या होगा, केरोसिन होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इंटरेक्शन एज यूज करके दो अलग अलग मिक्सचर को, बराबर, किस बेस पर अलग कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी के बेस पर अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं,
ठीक है, इसका यूज कहाँ पर होता है? सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल में से वाटर डिवाइड कर, मतलब ऑयल वाटर का मिक्सचर हो तो उसको डिवाइड करने के लिए। एंड नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और लाइटर slag इज रिमूव्ड फ्रॉम अबव द मोल्टन आयरन। और जब आयरन जो होता है उसको प्योरिटी में लाने के लिए उसको 1600 डिग्री केल्विन टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं, उसमें से जो slag